आज था निफ्टी का एक्सपायरी और एक्सपायरी रहा काफी क्रेजी। अगर हम लोग निफ्टी के मूवमेंट को देखेंगे तो काफी ब्रूटल मूवमेंट दे रहा था और इसको हम लोग टू वे में ले सकते हैं, कभी खुशी कभी गम। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते चाहे कॉल का या पुट का, तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता था और आपको लॉस भी हो सकता था। आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी था। कैसे? तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर चार्ट को, तो पहले मार्केट जो है ऊपर गया, उसके बाद से नीचे आया, फिर से आपका ऊपर गया, फिर थोड़ी देर टाइम पास किया, फिर फॉल आया, फिर रिकवरी आया, फिर आपका यहाँ पर बड़ा रिकवरी आया और फिर आपको यहाँ पर फॉल आ गया तुरंत। उसके बाद से यहाँ पर लास्ट में आपको बड़ा फॉल देखने को मिला और जो क्लोजिंग हुआ वो आपका 25,405 पे हुआ, 48 पॉइंट नीचे। तो ये आपका काफी यहाँ पर हम लोगों को बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा था, जो कि एक रेंज में था लेकिन काफी फास्ट और शार्प मूवमेंट देखने को मिल रहा था। इस केस में हम लोगों ने ट्रेडिंग कहाँ कहाँ पर किया है, तो आज हम लोगों ने ओवरऑल जो है वो 6 ट्रेड में काम किया, 6 या 7 ट्रेड में, और हम लोग का एक ट्रेड का टारगेट हिट नहीं हुआ, उसमें भी हम लोग को 30% का प्रॉफिट रहा था। बाकी सारे ट्रेड में आपका पहला टारगेट हिट हो गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो मूवमेंट शार्प था, तो जो कोई यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है वो तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट में होंगे, लेकिन जो कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहा था और लंबे समय के लिए वेट कर रहा था, उनको यहाँ पर लॉस होने का भी संभावना था, क्योंकि मार्केट जो है मूवमेंट आपका दोनों साइड का दे रहा था। तो ऐसा था हम लोग का आज का ट्रेडिंग जो एक्सपायरी था, और काफी बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम लोग को और बड़ा मूवमेंट कल देखने को मिल सकता है या नहीं, और अगले हफ्ते का हम लोग का क्या तैयारी करने वाले हैं, सेंसेक्स का क्या लेवल हो सकता है जहां पर हम लोग बाय और सेल कर सके, निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है जहां पर हम लोग बाय और सेल कर सके, और निफ्टी कल कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, और कौन सा स्टॉक में आप ट्रेडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या आपके स्विंग ट्रेडिंग हो। स्टॉक्स फॉर टुमारो में कौन सा स्टॉक आ रहा है, ये सारे हम लोग लिस्ट आज जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट जो है वो रेगुलर मिल सके। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी प्रेडिक्शन का कि निफ्टी कल कहां पर ओपन हो सकता है और रेंज क्या हो सकता है, तो निफ्टी का जो रेंज बनने वाला है नीचे में आपका 25,290 का बनने वाला है, और ऊपर में जो रेंज बनने वाला है आपका 25,600 का बनने वाला है। ये आपका रेंज हो रहा है जहां पर निफ्टी जो है वो ओपन हो सकता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज का है, तो आपका फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग का ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमको देखने को मिल रहा है। यहां पर आपका निफ्टी जो है ओपन हो सकता है, और रेंज क्या होगा, तो आपका 25,500 के आसपास या 450 के आसपास, इस रेंज में जो है निफ्टी ओपन होने का चांसेस ले सकता है। फ्लैट टू आपका पॉजिटिव ओपनिंग का चांसेस जो है अभी बन रहा है। तो ये रहा निफ्टी का लेवल। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशनल मनी का मूवमेंट कहां पर आ सकता है, तो एफआईआईज और डीआईआईज का जो फिगर है, एफआईआईज का खासकर वहां पर निगेटिव मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है, और डीआईआईज जो है वो थोड़ा सा बैकअप देने आएंगे और इनका जो है वो पॉजिटिव हम लोग को फिगर देखने को मिल सकता है। ये हम लोग का एक्सपेक्टेड है। अभी फिगर कब आएगा, तो 6-7 बजे तक फिगर आता है। अभी जो एक्सपेक्टेड लग रहा है ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो ट्रेडिंग हम लोग को देखने को मिला लास्ट में ये फॉल आ गया, इसी के चलते हल्का जो है वो नेगेटिव बायसनेस बन जा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर स्मॉल कैप में, तो आपको थोड़ा सा तेजी के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिला। मिड कैप पूरा फ्लैट था, और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो हल्का गिरावट के साथ ट्रेड किया है, और निफ्टी भी आपको हल्का गिरावट के साथ ट्रेड किया है। अभी अगर हम लोग डाउ फ्यूचर्स का देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट कामकाज कर रहा है। और अगर हम लोग ब्रेंट ऑयल का बात करेंगे तो ब्रेंट ऑयल आपका 66-67 के जोन में अभी ये कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं 68 अभी चल रहा है, और अगर हम लोग ब्रेंट ऑयल का देखेंगे तो अभी 68 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो यहां पर भी जो है वो संकेत आपको अच्छा ही है, थोड़ा सा ये ऊपर गया है 66 के आसपास से 68 अभी पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी जब तक 70 के नीचे है तब तक ये इंडियन मार्केट के लिए काफी बेहतरीन है। और डॉलर इंडेक्स जो है आपका 96 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी बढ़िया संकेत हम लोग को दे रहा है। इमर्जिंग मार्केट के लिए जो संकेत आता है ये काफी बेहतरीन होता है। तो ये रहा ग्लोबल अपडेट और ट्रिगर्स जो इंडियन मार्केट का ट्रेडिंग को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, अगर आपका कोई भी ट्रेड हो तो कौन सा लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस फिट कर सकते हैं, ताकि उसी स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को आप ट्रेल कर लें बड़े टारगेट के लिए। अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, चाहे लॉन्ग ट्रेड हो या शॉर्ट ट्रेड हो, तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग ट्रेड के लिए, तो आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 25,290 का। ये थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, 110 पॉइंट के आसपास का, और ये स्टॉप लॉस जो है आपका सबसे बेहतरीन है। ये स्टॉप लॉस के साथ आप अपने लॉन्ग ट्रेड को कैरी कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए।
उसके बाद से अगर हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रेड के लिए क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो आपका बनेगा कहां पर, तो 25,520, और सबसे बढ़िया कहां पर बनेगा, तो 25,620 का बनेगा, जो कल का हाई था। यहां पर एक आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शॉर्ट ट्रेड का प्लेस कर सकते हैं। तो ये रहा लेवल जहां पर आप अपने शॉर्ट ट्रेड का एसएल रख सकते हैं, और ये आपका लॉन्ग पोजीशन के लिए एसएल रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे इसका टारगेट क्या होगा और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कौन से लेवल पे है, तो अगर हम लोग सबसे पहले सपोर्ट का बात करेंगे तो आपका पहला जो सपोर्ट आ रहा है 25,350 का, उसके बाद से आपका 25,290 का, और उसके बाद से 25,200 का, ये आपका सपोर्ट नजर आ रहा है। इसको आप सपोर्ट के तौर पर रख लेंगे और शॉर्ट ट्रेड का ये टारगेट भी बन जाएगा। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे ऊपर में रेसिस्टेंस कहां पर है, तो रेसिस्टेंस जो पहला निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 480 का, 25,480 का। उसके बाद से जो दूसरा रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आपका 25,620 का निकल के आ रहा है, और तीसरा रेसिस्टेंस कहां निकल के आ रहा है, 25,750 का जोन में निकल के आ रहा है। ये तीन रेसिस्टेंस लेवल है जिसको आप नोट करके रख लीजिए, R1, R2 और R3। ठीक है, ये आपका लॉन्ग ट्रेड का टारगेट भी बन जाएगा। इसके ऊपर जाएगा तो और ज्यादा हम लोग को मोमेंटम जो है देखने को मिल सकता है। तो ये रहा आपके एग्जिस्टिंग ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस लेवल और आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल क्या है निफ्टी का, ये भी हम लोगों ने जान लिया। लेकिन अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड नहीं है तब आप कहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का, उसके बाद से देखेंगे सेंसेक्स का। तो निफ्टी का कौन सा सबसे बढ़िया बाय लेवल है, तो जो सबसे बढ़िया बाय लेवल है वो 25,430 का निकल के आ रहा है। इसके ऊपर अगर जाएगा तो हम लोग को थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ के ऊपर। और इसका एसएल क्या होगा, तो एसएल जो है छोटा में आपका बनेगा 25,370 का, और थोड़ा सा बड़ा में 25,290 का एसएल बन सकता है। ये आपका पहला बाय लेवल है। उसके बाद से एक और नीचे में बाय लेवल है, वो कहां पर है, तो 25,350 के जोन में, 350 330 के जोन में, वहां पर भी आप लोग एक बार बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला बाय लेवल और दूसरा बाय लेवल अगर नीचे आता है तो उसके बाद से और कहां पर बाय कर सकते हैं, तो अगर ये 520 के ऊपर जाता है, 25,520 के ऊपर, तो भी आपका एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और फाइनल और लास्ट बाइंग लेवल कहां पर बनेगा, तो 620 के ऊपर, 25,620 के ऊपर, ये आपका बाइंग लेवल निकल के आ रहा है जहां पर आपको बाय का ट्रेड बन सकता है। लॉन्ग ट्रेड जो है आप इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी में। पहला 350 का, दूसरा 430 का, और उसके बाद से 25,520 और 25,620, ये चार बाइंग लेवल निकल के आ गया है निफ्टी में। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड का अपॉर्चुनिटी कहां पर बन सकता है, तो शॉर्ट ट्रेड का जो अपॉर्चुनिटी बन रहा है वो सबसे पहले कहां पर बन रहा है, तो यहां पर आपका सबसे बढ़िया बन रहा है 25,580 का लेवल पे। यहां पर आपका पहला अपॉर्चुनिटी बनेगा, और इसका एसएल आप कहां पर रख सकते हैं, तो 25,620 पे आप अपना एसएल जो है रख सकते हैं। उसके बाद से दूसरा अपॉर्चुनिटी कहां पर बन रहा है, तो यहां पर निकल के आ रहा है 25,500 के लेवल पे आपका दूसरा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है। और ये दो शॉर्ट का लेवल है, यही दोनों बढ़िया लेवल है। और इसका एसएल क्या बनेगा, एक का 620 और इसका एसएल हम लोग कल लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्स कितना आना चाहिए, 25,560 के लेवल पे, जहां पर आज काफी समय से टाइम पास भी किया। ये लेवल जो है आपका एसएल जो बन सकता है। लाइव मार्केट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर बढ़िया छोटा स्टॉप लॉस निकल गया उसको भी हम आपको यूट्यूब चैनल पे भी बताएंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे। तो लिंक जो है आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो आ सके। उसके बाद से अगर हम लोग सेंसेक्स में ऑप्शन ट्रेड के लिए लेवल्स निकालना चाहें कि किस लेवल पे आप ऑप्शन ट्रेड बना सकते हैं सेंसेक्स में, तो जो सबसे बढ़िया लेवल निकल के आ रहा है वो आपका 83,150 के आसपास निकल रहा है। यहां पर आप एक बार बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और आपको अपना एसएल कहां रखना चाहिए, तो 83,000 के जस्ट नीचे 82,950 पे, यहां पर आप अपना एसएल रख सकते हैं। और इस एसएल के साथ यहां पर आप बाइंग इनिशिएट करेंगे, और आपका टारगेट जो बन सकता है वो कहां पर, पहला आपका 83,400, दूसरा आपका 83,600, और तीसरा और फाइनल आपका 83,800 का टारगेट जो है बन सकता है। ये तीन टारगेट के लिए यहां पर बाय करेंगे और एसएल आप यहां पर लगा सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग शॉर्ट ट्रेड का बात करेंगे, शॉर्ट ट्रेड कहां पर आप इनिशिएट कर सकते हैं सेंसेक्स में, तो जो सबसे बढ़िया लेवल निकल के आ रहा है वो यहां पर निकल के आ रहा है 83,850 के पास। यहां पर 800-850 के आसपास आप इनिशिएट कर सकते हैं, और आप अपना एसएल जो रखेंगे वो 84,060 का रखेंगे। 84,060 का यहां पर जो हाई लगा था रिसेंट में, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट क्या बनेगा, तो जो सबसे पहला टारगेट बनेगा वो 83,700 का बनेगा, और उसके बाद से 83,500
83,500 का बनेगा और फिर फाइनल आपका 83,200 का बनेगा। ये टारगेट जो है आपका बन सकता है शॉर्ट ट्रेड के लिए। तो ये रहा सेंसेक्स का लेवल जहां पर आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी का लेवल जहां पर आप ऑप्शन ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये रहा सेंसेक्स का लेवल जहां पर आप ऑप्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और निफ्टी का लेवल जहां पर आप ऑप्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग स्टॉक्स फॉर टुमारो देखेंगे कौन सा स्टॉक जो है आप अपने रडार पे रख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे हो, तो उसमें सबसे पहले जो स्टॉक आ रहा है वो है क्वालिटी पावर। काफी समय से हम आपको बता रहे हैं और आज भी इस स्टॉक में हम लोगों को काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला। 737 के लेवल पे आ चुका है, 2-3 दिन यहां पर पॉज लिया था और आज फिर से 10% जो है स्टॉक एक्शन दिखा दिया। उसके बाद से एसएमएल हो गया, इसको हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था और आज इसमें देख सकते हैं आज कितने परसेंट का तेजी था, तो 5% का। उसके बाद से श्रीराम पिस्टन हो गया, साकोसॉफ्ट हो गया, इसमें हम लोगों ने आज ही प्रीमियम ट्रेड में कॉल भी दिया था और आज ही प्रॉफिट भी हुआ था। तो एज ए डिस्क्लेमर इसमें बहुत सारा स्टॉक जो ऐसा है जो हम अपने प्रीमियम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप उसको चाहते हैं ज्वाइन करना तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद से आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया, उसके बाद से हो गया मनाली पेट्रोकेमिकल, नाटको फार्मा, ब्लू स्टार, डीसीएम श्रीराम, फाइन ऑर्गेनिक्स, केआरबीएल और इरिस लाइफ साइंसेज। ये सारे स्टॉक्स में आप देख सकते हैं काफी अच्छा और जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है और इसमें हम लोग को एक्शन जो है एक्सपेक्टेड है और बढ़ जाए। ये सारे स्टॉक्स कैसा है, तो हमारे स्क्रीनर पे आया हुआ स्टॉक है और इसमें अभी स्टडी चलती रहता है और अगर हम लोग का सारा टेस्ट पास हो जाता है जो हम लोग का फ्रेमवर्क है, उसके बाद से हम लोग अपने प्रीमियम चैनल में शेयर करते हैं। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको यूट्यूब पे भी बताते हैं। तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।